आज जिस तरह शिवसेना ने अपने चेहरे पे सेकुलर होने का मुखौटा पहनने की कोशिश की है, उसने देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आज हिंदुओं के दिलों को आहत करने वाला, देश के हिंदुओं को असुरक्षा का एहसास दिलाने वाला, हिंदुओं की आस्था को बुरी तरह से कुचलने वाला ये वो परिवार है कि जहां हर हिंदू के समर्थन में उठने वाली बाला साहब ठाकरे की आवाज को शेर की दहाड़ कहते हुए उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। लेकिन आज बाला साहब के इस धरती से उठते ही उद्धव ठाकरे ने सेकुलर का पैजामा पहनते ही हिंदू हृदय सम्राट के हिंदुत्व की विचारधारा को चीर कर उसे अपने पैरों से रौंद डाला। महाराष्ट्र के जिस हिंदू ने अपने एक एक बहुमूल्य वोट के साथ शिवसेना को सत्ता की कुर्सी पर बिठाया, उन सभी हिंदुओं का अपमान करते हुए, उनकी धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए उद्धव ठाकरे ने हर हिंदू के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा है। आज आजान सुनने के लिए उन्हें लाउड स्पीकर चाहिए। आज आजान की सुरीली आवाज उनके कानों में रस घोलने लगी और हनुमान चालीसा से उन्हें नफरत हो गई। क्या ये दुनिया के 130 करोड़ हिंदुओं के साथ विश्वासघात नहीं है? क्या ये हिंदू धर्म पे सीधा सीधा हमला नहीं है? क्या इस देश में हमेशा उन हिंदुओं को मुसलमानों की टोपी पहनकर घूमना पड़ेगा जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के नाम पर आपको सत्ता की गद्दी सौंपी? मित्रों, मेरा नाम है तरुण राठी। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। मैं आज एक ऐसी एक तरफा राजनीति पे बात करूंगा जिसका मोहरा दलित हिंदू सांसद नवनीत राणा और उसके विधायक पति रवि राणा को बनाया गया। आज मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों से जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे जी का राणा दंपति को हनुमान चालीसा पढ़ने से रोकना और उन्हें जेल में भेज देना क्या हिंदू आस्था का समर्थन है? क्या इसीलिए बाला साहब ठाकरे ने हिंदुओं को संगठित किया था? क्या इसके लिए शिवसेना की स्थापना हुई थी? क्यों हनुमान चालीसा का प्रोपेगेंडा किया गया? जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाए, तो क्यों आजान के नाम पर उद्धव ठाकरे लाउड स्पीकर के समर्थन में ढाल बनकर खड़े हो गए? क्यों उद्धव ठाकरे हिंदुओं को आजान सुनाना चाहते हैं? नवनीत व रवि राणा मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे। फिर क्या था? शिवसेना के समर्थकों ने खार में नवनीत व रवि राणा के घर पर हमला बोल दिया और पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में राणा दंपति को गिरफ्तार कर लिया। साथ ये भी आरोप लगाया कि नवनीत राणा का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से है और उन्होंने दाऊद इब्राहिम के साथ ही यूसुफ लगड़वाला से 80 लाख का लेन देन किया है। मित्रों, मैं आपको यहां दो बातें बताना चाहता हूं। एक तो यूसुफ लगड़वाला एक बिल्डर भी था जिसकी बिल्डिंग में नवनीत राणा ने फ्लैट खरीदा था, जिसके लिए उन्होंने यूसुफ लगड़वाला को 80 लाख रुपए अदा किए थे। वो ही 80 लाख की एंट्री दिखाकर देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जब हर जुम्मे को मुसलमान भाइयों को कहीं भी किसी सड़क पर किसी के भी घर के सामने बिना अनुमति के चीख चीख कर आजान की आजादी है। यहां मैं आपको बता दूं कि आजान की शुरुआत अल्लाहू अकबर यानी ईश्वर महान है से होती है। आजान के आखिर में भी अल्लाहू अकबर कहा जाता है और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह के बोल के साथ आजान पूरी होती है। मतलब मैं गवाही देता हूं कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा इबादत के योग्य नहीं है। मतलब जो अल्लाह को नहीं मानता, जो इस्लाम को नहीं मानता, वो काफिर है, दुश्मन है, देशद्रोही है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बात आप हिंदुओं को क्यों सुनाना चाहते हो और बार बार सुनाना चाहते हो? आपको हिंदुओं की आस्था को नीचे दिखाने का क्या हक है? मित्रों, ये महाराष्ट्र सरकार की प्रतिशोध की भावना है, इंतकाम है, बदला है। बदला है नवाब मलिक और अनिल देशमुख की गिरफ्तारी का।
ये वो मंत्री है जो अभी भी जेल से सरकार चला रहे हैं। दरअसल राणा दंपति को गिरफ्तार करके नवाब मलिक और अनिल देशमुख जैसे भ्रष्ट राजनेताओं का बदला लिया गया। हनुमान चालीसा के बवाल को जबरदस्ती एक मुद्दा बनाया गया। अब प्रश्न ये है कि क्या लाउड स्पीकर से अजान का मुद्दा पहली बार उठा है? रामनवमी व हनुमान जयंती के अवसर पर पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर शोभा यात्राएं निकाली गई, जिस पर धर्म विशेष के लोगों की ओर से पथराव किए गए, जिसमें सड़क से लेकर संसद तक, मीडिया से लेकर कोर्ट तक हमलावरों के पक्ष में निष्ठा दिखाने वालों की होड़ मच गई। तो फिर महाराष्ट्र पीछे कैसे रह जाता? क्योंकि महाराष्ट्र अब सेकुलर मॉडल की प्रयोगशाला बन चुका है और हनुमान चालीसे का पाठ राजद्रोह। उद्धव ठाकरे जी ये भूल रहे हैं कि फरवरी 1993 में दादर में बाला साहब ठाकरे ने हनुमान चालीसा का आयोजन किया था। तब लाउड स्पीकर से आजान और सड़क से नमाज के मुद्दे पर बाला साहब ठाकरे के साथ साथ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने भी शरद पवार का खुलकर विरोध किया था। तब शरद पवार को सूर्या जी पिसाल कहा गया था। मैं आपको बता दूं, सूर्या जी पिसाल ने छत्रपति शिवाजी जी के साथ गद्दारी की थी। तब शिवसेना आजान और सड़क पर नमाज पढ़ने से आहत थी। माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। और आज खुलकर हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी शिवसेना लाउड स्पीकर पर आजान के पक्ष में खड़ी हुई है। केवल शिवसेना ही नहीं, आज सभी विपक्षी पार्टियां कट्टरपंथ का समर्थन कर रही है। हिजाब, नमाज, आजान और जिहाद पर खुलकर कट्टरपंथी मुसलमानों के साथ खड़ी है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि इस देश का हर हिंदू आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज वो समझ नहीं पा रहा है कि ये देश हिंदुओं का भी है या केवल मुसलमानों का। आज हर हिंदू बुरी तरह से डरा हुआ है कि ये भारत कहीं फिर से दारुल इस्लाम न बन जाए। कांग्रेस शासित राजस्थान करौली में जब शोभा यात्रा निकाली गई तो कांग्रेस के पार्षद मतलूब हसन के नेतृत्व में उस पर पथराव किया गया, लेकिन किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्थरबाजों के समर्थन में बयानबाजी करते हैं, तब भी कोई नहीं चौंका। पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हुए हमलों को लेकर ममता बनर्जी खामोश रही, किसी ने आवाज नहीं उठाई। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार अगर पत्थरबाजों को संरक्षण दे तो ये घटनाक्रम सभी को सामान्य नजर आता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का समर्थन करते हैं, इसमें भी किसी को आश्चर्य नहीं होता। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हनुमान जन्मोत्सव की सुबह गुजरात में 108 फीट की भव्य प्रतिमा का विमोचन कर रहे थे, तो उसी सुबह कांग्रेस की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी को यह ध्रुवीकरण की राजनीति नजर आ रही थी। लेकिन किसी को सोनिया गांधी के इस सुर से आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु देश के सारे हिंदुओं को तब निश्चित तौर पर आश्चर्य हुआ जब बाला साहब की विरासत ने हनुमान चालीसा का पाठ राजद्रोह बना दिया। आप सोच सकते हैं कि शिवसेना के हिंदुत्ववादी विचारधारा को आज उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल बदल कर रख दिया है। आज हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की आत्मा को कितनी तकलीफ हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि सेकुलर सिंडिकेट महाराष्ट्र में पहले नहीं था, इससे पहले भी ज्यादा क्रूर और हिंसक वारदातें हुई है। लेकिन एक न्यायप्रिय, निडर
और सुरक्षा कवच देने वाली बाला साहब ठाकरे की आवाज भी महाराष्ट्र में दहाड़ती थी। श्रद्धा से उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा करते थे और पूरे देश में उनकी इसी छवि को पूरे सम्मान के साथ देखा जाता था। वो हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति के संरक्षक थे। वो पाकिस्तान परस्त देश के गद्दारों और फिल्म जगत के पाकिस्तानी कलाकारों के हस्तक्षेप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। जब डी कंपनी की गुंडागर्दी से मुंबई की हवा जहरीली हो रही थी, तब इस महामानव ने अवतारी पुरुष की तरह मराठी मानुष के टूटे हुए मनोबल और मुंबई में हर प्रांत के रहने वाले भारतीयों को सुरक्षा का कवच प्रदान किया। आज उन्हीं की विरासत का दावा करने वाली शिवसेना सरकार हनुमान चालीसा के पाठ को राजद्रोह की श्रेणी में रख चुकी है। किसी पार्टी की विचारधारा में सत्ता की मलाई के लिए क्या इतना अंतर हो सकता है? लेकिन आज महाराष्ट्र में आप इसका अनुभव कर सकते हैं। बाला साहब भी आज इस दृश्य को देखकर स्वर्ग में रो रहे होंगे, पर विडंबना देखिए कि हम उनके आंसू भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये दर्द स्वयं उनके पुत्र ने दिया है, जिस पर वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा व जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। मित्रों, जीवन में बड़ी से बड़ी गलती करना, लेकिन एक गलती मत करना, कभी भी ईश्वर तुल्य अपने माता व पिता को दुखी मत करना, चाहे इसके लिए कितना भी कष्ट उठाना पड़े, क्योंकि धरती पर अगर भगवान है तो वो आपके माता पिता ही है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।